हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें लगभग 10 प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग भी प्रयास कीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन को हल करने का प्रयास कीजिएगा और आंसर को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो यहाँ पे पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया गया है कि विषम का चयन करना है, यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से विषम कौन सा है इसे हमें ढूंढना है। तो देखा जाए तो इसमें विषम कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है 4 का 17 से रिलेट किया गया है, यहाँ पे 11 को 122 है, 5 का 26 है और 13 का 175 से। और इसमें हमें ढूंढना है कि अलग कौन सा है। तो एक तरीका हो सकता है, यहाँ पे देखें कि 4 का अगर स्क्वायर करके अगर +1 करते हैं तो 4 चौके 16, 1 17 हो जाएगा। ये हमारा तो सही हो गया। यहाँ पे भी क्या करेंगे कि 11 का स्क्वायर करेंगे और उसमें क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे। तो 11 का स्क्वायर जो होता है 121 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 122। ये भी हमारा सही है। और आगे देखते हैं, यहाँ पे 5 का अगर स्क्वायर करते हैं और +1 करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 पंजे 25 और 1 26। तो ये भी हमारा राइट है। और यहाँ पे देखते हैं, अगर 13 का स्क्वायर करते हैं और +1 जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 13 को 13 से अगर स्क्वायर करते हैं तो 169 और 1 170 होता है, जो कि यहाँ पे कितना दिया गया है 75 दिया गया है। ये कि हमारा गलत है और हमें विषम यानी जो अलग हो उसे ही ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर जो हम कर लेंगे वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, इसे हम करेक्ट कर लेंगे। एक बार और बता दें, यहाँ पे 4 का स्क्वायर में अगर 1 जोड़ते हैं तो 17 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 11 में स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे तो 122 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और 1 26 हो जाएगा। और यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 और 1 170 हो रहा है, जो कि यहाँ पे 175 दिया गया है। इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर कर लेंगे, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पे देखिए 27 है, 27 है, 64 है। यहाँ पे खाली जगह क्या भरा जाए। यहाँ पे 216, 343 और 512 दिया गया है। तो इसमें खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा ये बताना है। आप लोग भी प्रयास कीजिएगा कि सही आंसर कौन सा हो जाएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी प्रश्नों का अगर कमेंट करें तो और ही अच्छा हो। तो यहाँ पे एक चीज करना है कि हमें क्या देखना होता है कि या तो हम स्क्वायर देखते हैं या क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 27 जो है वो क्या है कि वो 3 का क्यूब है, यानी कि 27 हो जा रहा है। और 4 का अगर क्यूब करते हैं तो 64 होगा। और यहाँ पे 5 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, 7 का क्यूब कितना होगा 343 होता है और 8 का क्यूब 512 होता है। यानी कि यहाँ पे जो जगह खाली है वहाँ पे हम 5 का क्यूब करेंगे तो 125 और ऑप्शन में जो है थर्ड नंबर पर दिया गया है 125, इसे राइट कर लेंगे। क्यूब के हिसाब से हमारा 125 राइट आंसर कर लेंगे। यहाँ पे 125 भरा जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ रहा हो। आगे की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए 56 है, 60 है, 64, उसके बाद 68 और फिर खाली जगह। हमें यह देखना है कि किस हिसाब से ये बढ़ रहा है, यानी कि इसमें किस तरह के वृद्धि हो रही है ये देखना है। तो देखिए 56 और 60 में कितना 4 की वृद्धि हो रही है। उसके बाद 60 और 64 में यहाँ पे भी +4 की वृद्धि हो रही है। और यहाँ पे 64 से 68 की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे भी +4 की बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि यहाँ भी हम क्या करेंगे +4 बढ़ा देंगे। तो 68 में अगर 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 72। 68 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 72 हो जाएगा। और वो कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन जो है थर्ड नंबर पर दिया गया है 72 हमारा राइट आंसर कर लेंगे 72। अगला प्रश्न जो है चौथा नंबर, यहाँ पे देखिए 4 है, उसके बाद 13 हो जा रहा है, फिर 9 हो रहा है, कम हो जा रहा है, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर खाली जगह और 19। तो आप लोग बताइए कि किस हिसाब से बनेगा कि 4 के बाद 13 कैसे हो जा रहा है और 13 के पास फिर कम हो जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को हम अलग लॉजिक से ढूंढते हैं, यानी अलग दिमाग लगाएंगे। और यहाँ पे एक छोड़कर अगर करते हैं, जैसे यहाँ पे 13 के बाद 15 यानी कि +2 हो रहा है, और 15 के बाद +2 फिर कर रहे हैं तो 17 हो जा रहा है, और 17 के बाद फिर +2 अगर करेंगे तो ये 19 हो जाएगा। अब क्या करना है कि जो छूटा हुआ है एक छोड़कर, तो ये देखिए 4 के बाद 9 और 9 के बाद 16, उसके बाद
फिर हो रहा है 16 के बाद फिर यहाँ पे कौन सा आएगा, तो देखिए 4 जो है यहाँ पे 2 का स्क्वायर है 4 हो जा रहा है, यहाँ पे जो 9 है 3 का स्क्वायर 9 हो जा रहा है, यहाँ पे जो है 4 जो है 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे फिर 5 का स्क्वायर हम कर देंगे क्योंकि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, उसके बाद 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 25 जो है कि ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो है 4 नंबर करेक्ट कर लेंगे 25। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे 5वां जो प्रश्न है 27, 49, 64, फिर यहाँ पे खाली जगह है 125 और 81। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से बढ़ रहा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि पहले 27 है फिर 49। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं 27 जो है ये क्या है कि 27 जो है 3 का क्यूब है, और यहाँ पे 49 7 का स्क्वायर हो जा रहा है, फिर 64 अगर करें तो ये 4 का क्यूब बना लेंगे, फिर यहाँ पे खाली जगह है, फिर यहाँ पे 5 का क्या है क्यूब है, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर। तो देखिए एक बार क्यूब चल रहा है और एक बार स्क्वायर, तो 7 के बाद यहाँ पे खाली जगह है और यहाँ पे फिर 9, तो देखिए ये 7, फिर यहाँ पे हम 8 भर सकते हैं और यहाँ पे 9। अब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए एक बार क्यूब, एक बार स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर, फिर क्यूब और फिर स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, और 64 जो है हमारा ऑप्शन जो है दूसरे नंबर पे दिया गया है, ऑप्शन 2 में दिया गया है 64, यानी यहाँ पे 64 को भरा जाएगा और 64 हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर यहाँ पे देखिए 27 है, फिर 33, फिर 39, फिर 45, फिर 51। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ना ये तो किसी का वर्ग हो रहा है और ना ही क्यूब, एक है जो क्यूब है 3 का, लेकिन बाकी जो है ऐसा नहीं है, तो इस हिसाब से हम लोग नहीं चलेंगे, कोई और तरीका ढूंढते हैं। तो अगला तरीका देखते हैं कि 27 में अगर हम प्लस 6 जोड़ते हैं तो 33 हो जाता है, और 33 में फिर 6 को जोड़ते हैं तो 39 हो जाएगा, 39 में फिर अगर 6 को जोड़ते हैं तो ये 45 हो जाएगा, और 45 में फिर 6 को अगर जोड़ते हैं तो ये 51 होगा, तो 51 में अंत हम भी 6 को अगर प्लस फिर से करते हैं तो ये 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 57, और 57 जो है ऑप्शन जो है 2 में दिया गया है, ऑप्शन 2 में 57 दिया गया है, इसे हम करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर, यहाँ पे 76 है, 66 है, 57 है, 49 है और ये 42 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सीरीज जो चल रही है वो इसमें कमी आ रही है, यानी कम होता जा रहा है। पहले जो है यहाँ पे 10 की कमी आई है, फिर यहाँ पे देखिए कितना हो गया, इधर का 6 और 3 9 की कमी आ गई है, यहाँ पे माइनस देंगे, फिर 57 से अगर 49 हो रहा है तो 7 और 1 8 की कमी आई है, और 49 से 42 में 7 की कमी आई है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी में एक एक की कमी आ रही है, एक एक की कमी आ रही है, तो यहाँ भी एक की कमी आएगी। तो देखिए 7 के बाद कितना हो जाएगा -6, और 42 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36। 36 जो है ऑप्शन जो है तीसरा में दिया गया है, इसे हम राइट कर लेंगे। सभी लोग को अच्छी तरह समझ आ रहा हो तो सभी लोग एक बार कमेंट में यस लिख दीजिएगा। सभी लोग को अगर समझ में आ रहा है तो सभी लोग कमेंट में एक बार यस जरूर लिखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है 8वां, यहाँ पे देखिए 17 है, फिर 19 हो रहा है, फिर 23, फिर 29, फिर 31। तो अगला नंबर क्या होगा ये हमें ढूंढना है। अगला नंबर क्या हो रहा है इसे हमें ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली बात है कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 17, 19, 23, 29 और 31 ये सभी जो है अभाज्य संख्या है, अभाज्य, सभी अभाज्य संख्या है, इसलिए हमारा सबसे पहले अभाज्य संख्या की ओर चलते हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। होगा कौन, तो देखिए 31 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है, तो देखिए 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा 37 हो जाएगा। 37 हम राइट करेंगे अभाज्य संख्या को मानते हुए, ये ऑप्शन के द्वारा ये गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा
अभाज्य संख्या को अगर ध्यान में रखें तो हमारा 37 ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कोई भी संख्या जो भी है वो क्या है कि कोई भी भाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए हम अभाज्य संख्या वाला ही आंसर करेंगे और ये 37 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे 9 नंबर 47, 41, 35 फिर 29, यानी कि क्या है, यहाँ पे ये संख्या का घटना शुरू है, यानी 47 में से यानी 47 में से 41 को घटाएंगे तो यहाँ पे 6 की कमी आई है। फिर यहाँ पे 41 में से 6 घटाएंगे तो 35 आएगा, और 35 में से 6 घटाएंगे तो 29 आएगा, तो 29 में से फिर 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है पहले को सही कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है 10वां नंबर, यहाँ पे देखिए 9 फिर 11, 16, 13, 25 और 17 इस तरह का कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा है, तो यह किस हिसाब से चल रहा है इसे देखना है। तो यहाँ पे देखिए 9 के बाद 11 हो रहा है, फिर 16, फिर 13, फिर 25, फिर 17, फिर यहाँ पे क्या होगा। तो एक चीज़ है यहाँ पे देखिए एकक अगर छोड़कर देखते हैं एकक अंक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वर्ग संख्या यानी कि स्क्वायर है, वर्ग संख्या है तो कितना का है, तो देखिए 3 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36, और 36 जो है ऑप्शन जो है डी में यानी 4 नंबर पे दिया गया है 36, 36 को हम राइट आंसर कर लेंगे ऑप्शन 4। तो दोस्तों ये रहा आज के 10 सवाल। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फिर से मैं नए वीडियो में आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद।